सागर में पार्षद ने महापौर पति और भतीजे पर मारपीट अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। कार्रवाई की मांग को लेकर भगवानगंज चौराहे पर चक्का जाम किया। दरअसल सागर नगर निगम में इस समय कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर खाने से लगातार बगावती सुर सामने आते रहे हैं और अब यह बगावत सड़कों पर देखने को मिल रही है। विठलनगर वार्ड के भाजपा पार्षद देवेंद्र अहरवार ने भाजपा से ही महापौर संगीता तिवारी के पति सुशील तिवारी और उनके भतीजे रिशांक तिवारी और एक ठेकेदार पर गाली गलौज, मारपीट और अपमानित करने के गंभीर आरोप लगाते हुए भगवानगंज चौराहे पर वार्ड वासियों के साथ चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम लगभग 1 घंटे तक चला। पुलिस के अधिकारियों द्वारा मामले की जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद चक्का जाम खत्म किया। पार्षद देवेंद्र अहरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार सुबह अचानक मुझे सूचना मिली कि विठलनगर वार्ड में शमशान घाट का भूमि पूजन किया जा रहा है, जहां मैंने जाकर देखा और महापौर पति सुशील तिवारी, भतीजा रिशांक तिवारी और ठेकेदार से पूछा कि मैं इस वार्ड का पार्षद हूं और मुझे ही इस कार्यक्रम की सूचना नहीं है। बगैर सूचना के भूमि पूजन कैसे कर सकते हैं? तो वह मुझे गालियां देने लगे, अपमानित किया, मेरे साथ मारपीट की गई। इस घटनाक्रम के बाद पार्षद ने वार्ड वासियों के साथ भगवानगंज चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म कर दिया। वहीं सीएसपी एस बिजोरिया का कहना है कि पार्षद की शिकायत पर मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अहरवार विठलनगर वार्ड से पार्षद हूँ। आज अचानक हमारे वार्ड में एक भूमि पूजन हो रहा था पारस बिल्डर्स द्वारा। हमारे वहाँ पहुँचने पर हमने जब जानकारी ली कि ये भूमि पूजन कौन करवा रहा है और क्यों हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं, तो उनका ये कहना था भूमि पूजन का कार्य ब्राह्मण करते हैं, चमार नहीं करते, आपका कोई काम नहीं है। कौन कह रहा था? ये पारस बिल्डर्स वाले हैं, जैन। उनका नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि पहली बार देखा था मैंने उन्हें। और इसके अलावा रिशांक तिवारी जी जो महापौर जी के भतीजे हैं, उनके चाचा डॉक्टर सुशील तिवारी जी, उनने भी यही बोला है कि यह ब्राह्मणों का काम है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलो, नहीं तो तुम्हारी राजनीति भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा भी पता नहीं चलेगा। इस प्रकार के वक्तव्य लिए गए थे। उसके लिए हमारी समाज व हम बहुत गुस्से में थे, इसलिए आज हमने चक्का जाम किया था। और इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो अगले दिन फिर यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा। पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि आपने जो कार्रवाई की मांग की है बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, FIR की जाएगी। इसलिए हमने अपनी सारी समाज को और वार्ड के निवासियों को शांतिपूर्वक अपने घर भेजा है। एक शमशान घाट है जो SC वर्ग के लिए बनने जा रहा था। माननीय हमारे विधायक जी, माननीय मंत्री महोदय, पूर्व मंत्री महोदय जो नगरीय प्रशासन थे, उनके द्वारा बहुत बड़ी सौगात दी गई थी हमारे वार्ड के लिए, SC वार्ड के लिए 90 लाख रुपए की 1 करोड़ के समथिंग। उस राशि से आज भूमि पूजन किया गया है। ये जो बाद में आएगी, इसमें जो विधिवत भूमि पूजन होते हैं वह कुछ भी नहीं हुआ है, ना वार्ड पार्षद को सूचना है। और तो और हमारे वर्ग में जब कोई बड़ा काम होता है तो हम लोग अपने वर्ग के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित करते हैं ताकि एक वर्ग में अच्छा मैसेज जाए। लेकिन आज के कार्यक्रम में हमारे वर्ग के किसी जनप्रतिनिधि को कोई जानकारी नहीं है। हमारे हिसाब से नगर निगम को डॉक्टर सुशील तिवारी जी और उनके भतीजे रिशांक तिवारी जी द्वारा चलाया जा रहा है। हम लोगों की जुबान बंद कर दी जाती है, ना बोलेंगे आप और ना आप यहाँ ज़्यादा रुकेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार की दबंगियाई भी दिखाई जाती है उनके ठेकेदारों द्वारा और भी अन्य लोगों द्वारा। 2.5 साल हो गए हैं हमें पार्षद बने, लेकिन कभी महापौर जी से कोई बात नहीं करने दी, क्योंकि हमारी महापौर जी एक बहुत अच्छी महिला हैं, बहुत अच्छी महापौर हैं, लेकिन उनसे कभी अवगत नहीं कराया गया है। बोलते हैं जो भी काम है मुझे बताओ। रिशांक तिवारी जी, डॉक्टर सुशील तिवारी जी, उनका कहना ये रहता है हम क्या काम नहीं करेंगे, लेकिन कभी कोई काम नहीं होता। ये मड़िया विठलनगर के जो पार्षद हैं देवेंद्र अहरवार जी, इनके द्वारा शिकायती आवेदन अभी दिया गया है। इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो कब्रिस्तान का आज भूमि पूजन हो रहा था, उसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है
जो बातें कही गई वो इनको पसंद नहीं आई थी और इनके द्वारा कार्रवाई की मांग की गई है, जिसमें हमारे द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, अगर ये उचित पाए जाते हैं तो उसके अनुसार पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।